जय श्री माता जी। सारे विश्व की सभी शांत और देवदूतों को ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर स्वागत है और सारे सहयोग परिवार की ओर से हृदय से प्रणाम। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ आप ही की ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए और सारे विश्व के सभी देवदूतों को, सभी संत को चैतन्य और निर्विचलित स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारशामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, संपूर्ण चित्त हृदय पर। परम पूज्य श्री माता जी हमारे हृदय को सच बनाइए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी हम अज्ञानी हैं, हमारे अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। धीरे धीरे संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, तीनों मूलाधार को देखेंगे।
परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर तहे दिल से समर्पित करते हुए आज हम गणेश स्वरूप बच्चे श्री मां की चेतना के निहरते हुए अबोधिता और पवित्रता की सागर पर परम पूज्य श्री माता जी की चेतना से प्लावित आज हम सामूहिक चेतना में चैतन्य लहरी में गुरुपद की स्वरूप मां के श्री चरण में सहज में समर्पित होते हुए परम पूज्य श्री माता जी की निरंतर और आध्यात्मिक ज्ञान ये तो असीम है, जो कि हमारा हृदय शीतल हो जाए और हमारी रोम रोम चैतन्यित हो जाए, हमारी अंग अंग चैतन्यित हो जाए, जो कि श्री मां की है, श्री मां की श्री चरण कमल पर मिलता है। यही है स्थिति जो कि हम साक्षी भाव में लाते हैं और निर्दोष और क्षमाशील बनाते हैं, ताकि हम श्री मां की प्रेम की सागर में बहते हुए निर्विचारिता के साथ रहते हुए ध्यान का स्थिति तीनों मूलाधार को देखेंगे, फिर तीनों स्वादिष्ठान, फिर तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंटाग्र, बैकाग्र, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके सहस्त्रार में आप आइए और निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए। संपूर्ण ध्यान का स्थिति चैतन्य लहरी अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र ओम तमेव साक्षात से निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी शास्त्रार से ग्रहण करेंगे। ये सब आप ध्यान में समझ सकते हैं। आपसी बातों से, दूसरों के बारे में आंतरिकता से अगर आप सोचें तो आप फौरन समझ लेंगे कि अरे भाई उनका तो ये आज्ञा चक्र पकड़ा है इसीलिए ऐसा होता है, अरे भाई उनका तो हृदय चक्र पकड़ा है इसीलिए ऐसा होता है, इसीलिए स्वर ठीक से नहीं निकल रहा है। आपको बुरा नहीं लगेगा, दूसरे को भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन बुरा लगना यही बहुत बड़ी बात है। मेरी भी बात का लोग बुरा मानते हैं तो फिर औरों का क्या? मेरी कोई भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल हित के ही लिए सारा काम करती हूँ, यह आप जानते हैं। कोई भी बात की चर्चा होते वक्त ये देखना चाहिए कि हम सिर्फ यही चर्चा कर रहे हैं ना कि हमारी कुंडलिनी कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, बाकी सब चर्चाएं व्यर्थ। हम धर्म में कहाँ तक जागरूक हो गए हैं, हम घर के अंदर कितना पा रहे हैं, कितना आनंद परमात्मा का लूट रहे हैं, यही अनुभव आपस में बताना है और इसी को आपस में जानना है।
और बाकी सब व्यर्थ है। बाकी सब चीजों में मौन ही बेहतर चीज है। जब इस तरह के सहयोगी हो जाएंगे तो बड़ा अंतर हो जाएगा, बहुत बड़ा अंतर। सहयोग का प्रतिबिंब आपसे फैलने वाला है और जिस पे प्रतिबिंब पड़ता है वो पर एकदम साफ चीज है और उसकी प्रतिबिंबित होने की शक्ति पर पूरी तरह से जाग उठे, तब कोई भी मुश्किल नहीं रहे। सहयोग और किसी चीज से नहीं फैल सकता और किसी भी चीज से नहीं। आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन कर दीजिए, आप बड़े बड़े मंत्र जागरण कर दीजिए और गाने हो जाए, म्यूजिक हो जाए, इससे नहीं होगा। इन सब चीजों से कुछ भी नहीं होने वाला है। मैंने तो इतने कभी भी पार लोग देखे नहीं जितने आज देख रहे। या हो भाग्य हमारा कैसे मैं देख रही। किसी भी युग में इतने पार लोग मेरे दृष्टि के सामने नहीं रहे। ये परम भाग्य की बात है। लेकिन जैसा कि मैं कहती हूँ कि मॉडर्न टाइम्स है, यहाँ पूरे साधु कोई नहीं। आप ही लोग पहले बहुत बड़े साधु थे और संसार में रमे हुए नहीं थे, जंगलों में रहते थे। आज आपने संसार ले लिया है और संसार में आप रमे हुए, लेकिन अपनी साधुता में उतरते ही क्या मजा आ जाएगा। इस गंगा जमुना में ही एक सरस्वती बहना शुरू हो जाए। कान में जाते वक्त किसी भी तरह की बाहर की आवाज आपको भूल जाती। अगर कान में भी आप उंगली डालें और सहस्त्रार अगर आपका पूरी तरह से खुला हुआ है, जिसकी पहचान पूरी तरह से आप आंख को बंद कर लें, आप सुन सकते हैं। इसीलिए जो वो लड़के आए थे जो सुनते नहीं थे, उनको थोड़ा थोड़ा सुनाई देने लगे। अगर आपका सहस्त्रार खुल जाए तो लिम्बिक एरिया में डॉक्टर सब लोग जानते हैं कि वहां पे सटल पॉइंट्स होते हैं, सटल सेंटर्स होते हैं। उसको एक्साइट करने से वही काम होता है जो नाक, कान, मुंह और सब अपने शारीरिक जितने भी ऑर्गन्स हैं उससे होता है। उसी संस्कार को हम जागरूक कर लेते हैं जो सारे शरीर को यहाँ संभाले हुए है और आपको सारी जैसे सुगंध है, हर एक चीज, नाक की कोई जरूरत नहीं आप है, फिर आप श्वास भी यहाँ से ले सकें। सारे शरीर के सारा ही शरीर अगर भ्रष्ट हो जाए तो भी आप यहाँ से सब काम कर सकते। लेकिन होता नहीं, शरीर तो आपका खिलते ही जा रहा है, शरीर तो सुंदर होते ही जा रहा है, बीमारियां तो भागी गई हैं, वो तो सब चीज ठीक हो गई। कोई थोड़ा बहुत हो भी जाते वो ठीक हो जाते। लेकिन ध्यान में बढ़ने के लिए एक गुण बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। उसको कहते हैं इनोसेंस, भोलापन, सादगी। एक छोटे बच्चे का इनोसेंस है। इसीलिए आपने देखा है कि छोटे बच्चे फट से पार जाते, चालाक लोग, कनिंग लोग, अपने को जो बहुत होशियार समझते हैं वो उसको परमात्मा कहता अच्छा तो अपनी होशियारी दिखाते हैं, वो नहीं पाते। पूर्णतया इनोसेंट होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। किसी को दुख देना भी, किसी को तकलीफ देना भी इनोसेंस के विरोध। इतनी मरी हुई खोपड़ियों के ऊपर बैठ करके क्या हम इनोसेंट हो सकते? किसी के हृदय में चोट लगे वो आदमी इनोसेंट नहीं। इनोसेंस का मतलब ये होता है कि फूल के जैसी खिली हुई चीज जो सिर्फ दुनिया को सुगंध देती, किसी को भी तकलीफ या दुख देना नहीं चाहिए। हाँ, कभी कभी लोग उनकी मूर्खता की वजह से किसी चीज को दुख मान लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से आप निश्चिंत होकर के कभी भी किसी को दुख या तकलीफ न दें। आपके पास तो इनोसेंस का स्विच है नहीं। मैंने देखा था कि देखें आप लोगों ने ऐसा कोई स्विच बनाया है, अगर हो तो वैसे इनोसेंस का स्विच दबा लीजिए तो आप देखिए आपका आज्ञा चक्र एकदम साफ होगा।
पर इनोसेंस का स्विच आप लोगों के पास है नहीं, दया का स्विच है नहीं, शांति का स्विच है नहीं, ये सब स्विचेस आपके अंदर अभी तक लगे नहीं है। पहले आप सब अपनी देवता जगा लीजिए अंदर में जो बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद एक एक सारे सबके स्विच भी लग जाए। पर सबसे आसान इनोसेंस का स्विच लगाना है, क्योंकि हम लोग एक बार बहुत इनोसेंट थे जब हम लोग पैदा हुए थे और जब छोटे थे। छोटे बच्चों के साथ रहने से इनोसेंस आ जाता है, उनके साथ बातें करने से बहुत इनोसेंस आता है, उनकी बातें याद करने से बहुत इनोसेंस आ जाता है। जो लोग इनोसेंट हो जाते हैं वो परमात्मा के राज्य के अधिकारी हो जाते हैं। ध्यान में सिर्फ आप ये अपनी ओर विचार करें कि मेरा मन इस वक्त में कौन सी चालाकी में लग रहा है, गधे जैसा महामूर्खता का कार्य कर रहा है, इतना बस देखें। या अपने विचार निर्विचारता, यही इनोसेंस। आप लोग अब जब ध्यान में जाएंगे, बहुत देर तक ध्यान नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन ध्यान में जाते वक्त आप सिर्फ ये देखें कि आपका कौन सा चक्र पकड़ रहा है, क्योंकि आप लोग जो पार हो चुके हैं आपको सबको अच्छे से मालूम है। उंगलियों पे आपको जान पड़ेगा कौन सी उंगली थोड़ी सी जल रही है। जो भी आपकी उंगली जल रही है उस पे आप बंधन डाल लें तो वो छूट जाए। अगर आपकी उंगलियां ज्यादा जल रही हो तो आप झटक लीजिए, वो छूट जाए। आप जानते हैं बंधन डालें, लेकिन निर्विचारिता के ओर रहे और चित्त जो है संस्कार की ओर रहे। और जो लोग आज नए आए हैं उनको भी देखना होगा कि वो पार हुए हैं या नहीं, उनको क्या खराबी है, उनको क्या तकलीफ है, वो निकाल दें। वो सारी तकलीफ जो है बाह्य, और हाथ को यूं 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 करके भी आप अपने बंधन डाल सकते हैं। इस तरह से दबा लेने से भी यू कैन जस्ट प्रेस इट लाइक दैट, और यू कैन प्रेस इट लाइक दैट, और यू कैन थ्रो इट अवे लाइक दैट। ये भी एक बड़ा भारी समर्पण है, जहाँ शक्ति दोनों तरफ से आती है, लेफ्ट एंड राइट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो यहाँ एक्सप्रेशन है हिसाब। और इसके बीच में ही सुषुम्ना नाड़ी है। ऐसे करते ही अंदर सुषुम्ना नाड़ी चलना शुरू होता है, लेकिन ये जागरूक होना चाहिए। अगर ये जागरूक नहीं है इसका मतलब सुषुम्ना चल नहीं है। और जागरूक का मतलब ये है कि आपके अंदर सारी उंगलियों में से धीरे धीरे ठंडी ठंडी ऐसी हवा है। अगर आपके अंदर ऐसी ठंडी ठंडी हवा आ रही है पूरी तरह से, और आप निर्विचार निष्कर्म ध्यान में है, तो आप बढ़ रहे हैं आगे, आप चले जा रहे हैं। जैसे कि आप एरोप्लेन में बैठते हैं, आपको पता नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं पहुंच रहे हैं। जब तक हम यहाँ पर हैं, ये जरूरी है कि जो सहयोगी आप लोग हैं ज्यादा इसमें पार्ट लें और आगे बढ़ें, और जाने के बाद भी अपना समष्टि रूप खराब न करें। आपसी बेकार की बातें बोलने पर आप कुछ न कुछ दंड दें। जिसमें भी कोई सहयोग के सिवाय, अंदर की बात के सिवाय बाहर की बात जरा भी करे, उसको दंड। बाहर की कोई भी बात नहीं करे, अंदर ही की बात करे। अपने अपने चक्रों को साफ करिए, उसमें कोई शर्म की बात नहीं, कोई नहीं। जिसके जिसके चक्र पकड़े वो बाहर की बिल्कुल हिम्मत से सारी सफाई करके और नीचे डालें। जिसके भी हाथ जल रहे हैं निकाल, हमारे ही हाथ जल रहे हैं, निकालिएगा नहीं तो क्या करिएगा, बैठ भी नहीं सकते। और भी तरीके आप जानते हैं बहुत सारे ध्यान में अपने को सफाई करने के। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अगर मैं किसी से कह दूं कि आप पानी में पैर डाल के बैठिए और इस तरह से निकालिए, इसमें कौन सी बुराई की बात है? इसमें क्या बुरा मानने की बात? कितना पागलपन है, किस बात पे लोग बुरा मान जाते हैं। वो सोचते हैं माता जी ने क्या कर दिया। आप कोई बड़े भारी सेंट है, यानी बड़े बड़े सेंट तक ये काम करते हैं, आपको पता नहीं। जैसे मैंने कबीरदास जी के लिए कहा कि दास कबीर जतन से, कबीरदास जी भी अपने लिए कहते हैं कि मैंने जतन से उड़ी भई, जो कि इतने महापुरुष थे।
फिर आपको इतना बुरा मानने की कौन सी बात हो जाती है? जब जरा सा किसी से कहा कि एक मटका लेके आओ तो बुरा मानते, फिर इतना बड़ा बड़ा मटका लेके आते। बेकार की बातें, मूर्खों जैसी अपनी जो कल्पनाएं हैं अपने बारे में, उसको क्या बच खाना, बचपना नहीं, चाइल्ड लाइक होना चाहिए, चाइल्डिश नहीं। अब हम लोग ध्यान में जाएंगे। सब लोग इस तरह से बैठे, मैंने जैसे कहा है, पहले अपने को प्रेम से भर लो। आप जानते हैं मैं आपकी मां हूं, पूरा तैयारी से जाने कि मैं आपकी मां हूं, और मां होने का मतलब होता है कि संपूर्ण सिक्योरिटी है, संरक्षण है, कोई भी चीज गड़बड़ शड़बड़ नहीं होने वाली। आप मेरे ओर हाथ करें और धीरे से आंख बंद करके और अपने विचारों की ओर देखिए, आप निर्विचार हो जाएंगे। आपको कुछ करने का है ये नहीं, आप जैसे निर्विचार हो जाएंगे वैसे ही आप अंदर जाएंगे। पहले अपने से इतना बता दो कि आज से निश्चय हो किसी को कोई सी भी चोट मैं नहीं पहुंचाऊंगी, और सबको प्रभु तुम क्षमा कर दो जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है, और मुझे भी क्षमा करो क्योंकि मैंने दुनिया में बहुत लोगों पर चोट की। आप जो भी कहेंगे वही परमात्मा आपके साथ करेगा। आप उससे कहेंगे कि प्रभु मुझे शांति दो, तो तुम्हें शांति दो, लेकिन आप मांगते नहीं हैं शांति। संतोष दो तो वो तुम्हें संतोष दे, तो वो मांगते नहीं। मेरे अंदर सुंदर चरित्र दो तो वो चरित्र देगा। अब प्रार्थना का अर्थ है क्योंकि आपका कनेक्शन हो गया है परमात्मा। मेरे अंदर प्रेम दो, सारे संसार के लिए प्रेम दो। मुझे माधुर्य दो, मिठास दो, जो भी उससे मांगोगे वो तुम्हें देगा। और कुछ नहीं मांगो, अपने लिए ही मांगो। मुझे अपने चरणों में संभालो। मेरी भूल को अपने सागर में समा लो। जो भी कुछ मेरे अंदर अशुद्ध है उसे निकाल दो। परमात्मा से जो भी प्रार्थना में कहोगे वही होगा। मुझे विशाल करो, मुझे समझदार करो, तुम्हारी समझ मुझे दो, तुम्हारा ज्ञान मुझे बताओ। सारे संसार का कल्याण, सारे संसार का हित हो, सारे संसार में प्रेम का राज्य हो, उसके लिए मेरा दीप जलने दो।
उसमें ये शरीर मिटने दो, उसमें ये मन लगने दो, उसमें ये हृदय खपने दो। सुंदर से सुंदर बातें सोच करके उस परमात्मा से मांगो। जो कुछ भी सुंदर है वही मांगो तो मिलेगा। तुम असुंदर मांगते हो तो भी वो दे देता है, बेकार मांगते हो तो भी वो दे ही देता है। लेकिन जो असली है उसे मांगो तो क्या वो नहीं देगा? यूं ऊपरी तरह से नहीं, अंदर से आंतरिक होकर के मांगो। You must pray to God and ask what you want. Ask for complete satisfaction in my heart, joy in my heart, bliss in my heart, so that the whole world becomes blissful. Give me love, love that I could love the whole world, and that the whole world becomes one in love. Give salvation to this. Humanity, which is suffering. Take me to your feet. Cleanse me with thy love. Now see if there is God or not. You can feel it within yourself. He hears you. He understands you. He is the glory of all the glory. He loves you. He protects you. He guides you. He's created you to reveal His love, but accept it. Anytime any thought is coming, you pray and you will be moving in the waves of that ocean which is unconscious mind. It starts with thoughtless awareness. If you cannot become thoughtless, you pray to it. Forgive me for what I have done, and forgive those who have done harm to me.
If you are burning too much, you can put your hand outside, towards the outside, and one hand towards me if you are burning too. आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा, मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज। मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज रखली जो, आज आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज। मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज, मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो।
भंजन गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन हे दुख भंजन गौरी नंदन हे दुख भंजन तुम ही आके धीर बंधाओ तुम ही आके धीर बंधाओ आज मोरी लाज रख लीजो आज मोरी लाज रख लीजो मोरी विपदा दूर करो मोरी विपदा दूर करो आज मोरी लाज रख लीजो आज मोरी लाज ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो इस ध्यान का स्थिति पर निर्विचरिता स्थिति पर परम पूज्य श्री माता जी का परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान आप ही ने करा के हमको जो निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, ध्यान का स्थिति प्रदान की है, हमको परम चैतन्य अनुभव कराया है। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।